पेट्रोल के बारे में और डीजल के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का सबसे पहला रूप पेट्रोलियम के रूप में निकलता है। दरअसल पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टानों से मिलने वाला तेल, और जब समुद्र या फिर जमीन से पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो यह सबसे पहले गाढ़े काले तरल के रूप में होता है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये पेट्रोलियम जमीन या समुद्र पर कैसे बने? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत सालों से पृथ्वी अपना चक्र बदलती रही है। यहाँ समय समय पर कई प्रजातियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे और जानवरों का लंबा जीवन काल रहा है, और जब पृथ्वी पर लाखों साल पहले प्राकृतिक विनाश या बदलाव हुए तो ये जीव जंतु, पेड़ पौधे जमीन और समुद्र के अंदर दब गए, और बहुत ज्यादा दबाव के कारण यही मृत जानवर और पौधे पेट्रोलियम में बदल गए। बड़ी बड़ी कंपनीज समुद्र से लेकर जमीन में मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हीं पेट्रोलियम की चट्टानों को ढूंढती है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और जब एक बार पेट्रोलियम की चट्टानों का पता चल जाता है तो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म मशीनों को वहां खड़ा किया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है खुदाई का काम। जिस तरह पानी से बोरिंग करके या ड्रिल करके पानी निकाला जाता है, वैसे ही हजारों फीट नीचे तक ड्रिल करी जाती है और जमीन या समुद्र के नीचे पड़े जीवाश्म ईंधन को ऊपर लाया जाता है, जिसे भेज देते हैं पेट्रोल की प्रोसेसिंग में। और जहां ये काम होता है उसे पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ हम आपको बताते चलें कि इसी पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, नैफ्थेन जैसे ईंधन बनाए जाते हैं। जब ये कच्चा तेल पेट्रोल रिफाइनरी में पहुंचता है तो इसे सबसे पहले गर्म किया जाता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पर इससे अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर 260 डिग्री सेल्सियस उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस उबालने पर मिट्टी का तेल और 110 डिग्री सेल्सियस उबालने पर पेट्रोल। इसके अलावा भी कच्चे तेल से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर तक मिलता है। जब एक बार पेट्रोल निकाल लिया जाता है तो फिर इसे बड़े बड़े टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन सभी चीजों में काफी पैसे खर्च होते हैं, पर उन देशों में यह पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता है जहां समुद्र में या जमीन पर तेल के कुएं आसानी से मिल जाते हैं, और इनके पास अपनी खुद की रिफाइनरी भी होती है, जिससे ट्रांसपोर्ट से लेकर पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में खर्चा कम आता है। पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन से नापा जाता है। जितना अधिक ऑक्टेन वाला पेट्रोल, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा। जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो नॉर्मल, स्पीड या एडवांस जैसी कैटेगरी में इन्हें अलग अलग दामों पर बेचते हैं। समुद्र और जमीन दोनों ही जगह कच्चा तेल मिलता है, लेकिन हर देश में यह नहीं होता। अमेरिका और रूस के पास भी खुद के कच्चे तेल के कुछ भंडार हैं, पर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के कुएं अरब देशों में हैं। पेट्रोल और डीजल केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते। जितना इस्तेमाल उतना खत्म। एक ये भी वजह है कि दुनिया में कच्चा तेल बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है और उतनी ही तेजी से खत्म भी, जिस कारण की दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से आने वाले 50-60 सालों में कच्चा तेल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर केंद्रित हैं। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करें तो वो पहुंचे आपके मोबाइल पर सबसे पहले। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।